तो क्या शहबाज तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे देगा? वो तो शायद कभी भी मुझे तलाक नहीं देंगे, लेकिन मैं उनसे खुला ले लूंगी। तुम खुला ले लोगी? हाँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? पिंकी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उसके लिए तुम अपना घर बर्बाद क्यों करोगी? पिंकी से नहीं, शहबाज से तो है। मैं शहबाज के लिए ऐसा करूंगी। मतलब? मतलब ये कि मैं शहबाज से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उन्हें उदास और परेशान नहीं देख सकती। पिंकी मेरी बेटी ना से शहबाज की तो है ना। और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम शहबाज की औलाद को किसी और के हवाले कर दो। तुम्हारी एक शर्त के अलावा मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉपर्टी, पैसा, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ तुम्हें। तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम मुझे कल तक बता देना। अल्लाह हाफिज। सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। दुख ये कैसा है तेरा, रो भी हम नहीं सकते, आंसुओं के पानियों में ख्वाब सी नहीं सकते। शहबाज अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मिलिया का, सिर्फ मिलिया का। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है।
बेटा, ये मत समझना कि हम तुम्हें बोझ समझकर अपने सर से उतार रहे हैं या तुम्हारी जिम्मेदारियों से घबरा रहे हैं। और बेटियां तो रहमत होती हैं बेटा। तुम तो हमारे घर की रौनक हो, हमारे दिल का सुकून हो। लेकिन वक्त कुछ ऐसा ही है बेटा। बेटा, तुम्हारे लिए चेंज बहुत जरूरी था। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना, राफिया और हारिस इस घर के फर्द की तरह है ना। और तुम्हें तो पता ही है कि राफिया कितना प्यार करती है तुम्हें, इसीलिए तो हम सब मुतमईन हैं। थोड़ी देर में बस तुम्हारी भाभी तुम्हें पार्लर ले जाएंगी, तुम तैयार हो जाना और मैं अरबाज के साथ शॉपिंग पे निकल रही हूँ। मेरी बच्ची मेरी। खुश रहा करो बेटा, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं जिनको भरने में कुछ वक्त लगता है। लेकिन बेटा वक्त के साथ वो भी भर जाते हैं। इसीलिए तो तुमसे कहते हैं कि तुम उस हादसे को भूल कर अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अरे हारिस, क्या हाल है? कैसे हो? ऐसी भी क्या बेरुखी भाई, आखिर को रिश्तेदार हूं, उम्र में बड़ा हूं तुम लोगों से, इसलिए सलाम तो बनता है। रिश्तेदार नहीं हो तुम हमारे, रास्ता छोड़ो हमारा। कैसे रिश्तेदारी नहीं? तुम्हारी माँ का कजन, शौहर होने का एजाज भी हासिल रहा है कुछ दिनों। इस तरह से तो दो दो रिश्ते हुए ना तुम लोगों से, दोनों को छुटलाओगी क्या? देखो, हमारी माँ मर चुकी है और उसके साथ सारे रिश्ते खत्म भी हो चुके, इसलिए तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। बड़ा बोलना आ गया है तुम्हें। लगता है बाहर से काफी दौलत कमा के लाए हो, तभी तो इतनी जबान चलने लगी है तुम। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते में तो मैं आ गया, हटना मुश्किल। सिर्फ उम्र का लिहाज कर, अगर उम्र का लिहाज ना होता ना तो बताता। छोड़ो हारिस, ऐसे लोगों की तरफ देखना भी गुनाह है। तरस आता मुझे। लगता है काफी माल आ गए हैं लोगों के पास, तभी तो शॉपिंगें चल रही हैं और ज़बानें। मैं उन्हें उदास और परेशान नहीं देख सकती। पिंकी मेरी बेटी ना से शहबाज की तो है ना।
और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम शहबाज की औलाद को किसी और के हवाले कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉपर्टी, पैसा, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं तुम्हें। हेलो, शरीफ बलोच बात कर रहा हूँ, SHO थाना माड़ीपुर से। SHO? आपसे इन्वेस्टिगेट करनी है। किस सिलसिले में? किडनैपिंग का केस है। पिछले 1 महीने पहले एक लड़की किडनैप हुई थी। वो बाजियाब तो हो गई है मगर बयान देने के काबिल नहीं है। मेरा इस चीज से क्या ताल्लुक है? मैं आपको बता दूं कि मैं एक मौजूद शहरी हूँ, किडनैपर नहीं हूँ। जी, अगर आप मौजूद शहरी हैं तो आप कानून के साथ ताउन करें तो बेहतर है। लेकिन मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और आपको मेरा नंबर किसने दिया है? सॉरी, हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये नंबर हमें किसने दिया है। आपसे तफ्तीश जरूरी है क्योंकि आप बिलाल खान की खास दोस्त हैं। आपके खास दोस्त बिलाल खान की गाड़ी इस वाकये में हमें मिली है। मुख्तसर ये कि आप अपना एड्रेस लिखवा दें ताकि हम वहां पर आके आपसे तफ्तीश कर सकें। एड्रेस? जी, वरना आप कल यहाँ थाने तशरीफ ले आइए। जी। चार चांद लग गए इसको आपके हाथ में आके। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना खुशनसीब समझता हूं मैं अपने आप को कि मुझे आपका साथ मिला। आज आपके हाथ में ये पहनाकर मुझे एहसास हुआ है कि कितनी कीमती हो आप मेरे लिए। बस अब आपने मुझसे वादा करना है, वादा करना कि सारी जिंदगी आप मेरे साथ रहोगी, कुछ भी हो जाए, कभी भी ये हाथ मेरे हाथ से नहीं जाएगा। टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार।
अलिया अच्छा, तो जनाब यहाँ पर चुपके चुपके बैठकर हमारा दिया हुआ तोहफा देख रही। अपना किया हुआ वादा तो याद है ना? सारी जिंदगी साथ निभाने का। मैं ये सोच रही थी अलीज़े की शादी पे ये पहन लूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। यही तो मैं कह रहा था कि मेरा दिया हुआ तोहफा जो मैंने इतने प्यार से आपको दिया था, खुशी होगी अगर मेरे प्यार को सजा देगा। क्या बात है, आप मुझे ठीक नहीं लग रही? नहीं, कुछ नहीं, बस वो आज काम कर रही थी ना जरीना के साथ मिलके, तो बस इसलिए थक गई हूँ। थक गई हो तो अब मजीद काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत ख्याल करती हैं आप मेरा, घर वालों का। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आप जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं आपको शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और मेहंदी, बारात, वलीमा, तीनों के ड्रेसेस आप मेरी मर्जी से खरीदेंगी। ओके? थोड़ी और बड़ी स्माइल प्लीज। पिछले 1 महीने पहले एक लड़की किडनैप हुई थी। वो बाजियाब तो हो गई है मगर बयान देने के काबिल नहीं है। लेकिन आपके खास दोस्त बिलाल खान की गाड़ी इस वाक़े में हमें मिली है। हाय। हाय। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बोर हो रही थी। बोर तो मैं भी हो रही हूँ, लेकिन थोड़ी परेशान हूँ। खैरियत? यार, वो बिलाल के बच्चे ने पता नहीं क्या मुसीबत डाली थी। कैसी मुसीबत? पता नहीं यार, कोई वारदात कर दी है। पुलिस मेरे घर आ गई थी और मुझसे पूछ रही थी। तुमसे भी? क्या मतलब, तुम्हें भी? हाँ, इसी मुसीबत में तो फंसी भी हूँ मैं। यार शुक्र करो मैं उसके घर नहीं जाती थी, सिर्फ क्लब की मुलाकातें थी और पुलिस को सब मालूम था, वरना मैं भी जेल में होती। तुमसे क्या पूछ रहे थे? यार कुछ नहीं, बस यही कि उसने कोई वारदात की है और उसके दोस्त भी इन्वॉल्व हैं और बाकी और दोस्तों का भी पूछ रहे थे। सॉरी, हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये नंबर हमें किसने दिया है। यार तुम्हारा नाम भी था लिस्ट में, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि 2-4 बार मुलाकात हुई है क्लब में। अच्छा हुआ ना ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर वो तुम्हें तंग करते, बिला वजह तुम तक पहुंचते, लेकिन क्या पता था वो तुम तक पहुंच ही गए। लेकिन उनके पास हमारी डिटेल्स कैसे आई? क्लब से और कहाँ से? लेकिन क्लब वाले हमारी कांटेक्ट डिटेल्स नहीं दे सकते, उनकी पॉलिसी में ही नहीं है। यार फारिया, पुलिस के आगे ना कोई पॉलिसी नहीं चलती। जब पुलिस आती है सब सामने आ जाता है। और वैसे भी बिलाल कौन सा हमारा नंबर आउट करेगा? मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कभी किया भी। मैं चलो एटलीस्ट कुछ खा लेते, मुझे भूख भी लगी। खुद बताओ, ऐसे टाइम पे भूख लगती है? लगती तो नहीं है, लेकिन तो तुम ऑर्डर कर लो, तुम्हें चाहिए कुछ? फिर
कोशिश करती हूँ जो रिश्ते बन गए उन्हें जिम्मेदारी से निभाऊं, क्योंकि हर रिश्ता ताल्लुक और वक्त मांगता है। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया। कैसी हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या बात करूं? हाँ वो तुम लोगों का आज घर में पहला दिन था, दिल लग गया? अभी तो नहीं लगा, लेकिन दिल लगा लेंगे। इधर ही तो रहना है मुझे। बिल्कुल गलत, वो तुम्हारा अपना घर नहीं है। क्या मतलब? I mean, वो कहते हैं ना, लड़कियों का अपना घर वही होता है जहां वो दुल्हन बनकर जाती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम्हारे इरादों से क्या होता है? ये सब तो किस्मत की बात होती है ना। जब किस्मत में होगा तो तुम भी किसी की दुल्हन बन जाओगी। आपने फोन किस लिए किया था? किसी काम के बगैर फोन नहीं कर सकता हूँ क्या? राफिया, तुम भी कभी कभी बिल्कुल गैरों वाली बात करती हो। इस घर में रहकर गई हो, इस घर का और हम सबकी जिंदगियों का एक हिस्सा बनकर गई हो। कमी तो महसूस होगी ना। इंसान कभी कभी किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन फिर भी अनजान रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी हम सबको तुम्हारी बहुत ही कमी महसूस होती है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, आप बताएं दादी कैसी है? दादो दादो भी बस तुम्हें याद कर रही होती हैं हर वक्त। नहीं, कैसा जादू कर दिया तुमने उन पर। इंसान की मोहब्बत और जज्बा सच्चा हो तो किसी को भी अपना सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी टिप दी तुमने। मैं भी किसी को अपना बनाना चाहता हूं। ये नुस्खा जरूर आजमाऊंगा। तेरे बिना, तेरे
हाँ बाजी, क्या हुआ? आप कुछ सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, तुम बताओ। अब वो मैं सोचा था कि भाभी को बुला ले। हरगिज नहीं हारिस, आपी का नाम भी मत लेना तुम जानते तो हो आपी की नेचर किस तरह की है। उनसे किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, और वैसे भी उनको कभी भी पसंद नहीं आएगा कि हम वहां पे रिश्ता करें जहाँ पे वो तोड़ चुकी हैं। हाँ, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात बताओ। जी बोलिए। तुम अलीज़े को पूरी सच्चाई से अपना रहे हो ना? ये कहीं तुम्हारा कोई जज्बाती फैसला तो नहीं? बाजी, मैंने फैसला सोच समझ के किया है। हारिस, फैसला करना बहुत आसान होता है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ तुम अलीज़े से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी जिंदगी के किसी भी मौके पे कोई पछतावा हो। तुम कभी अलीज़े को ये एहसास ना दिलाना कि तुमने कोई एहसान किया उस पे। हाँ, आप मुझे जानती हैं ना, मैं जो फैसला करता हूँ उससे कभी पीछे नहीं हटता। अलीज़े जैसे कल थी वैसे आज, और हमेशा मेरे लिए वैसी ही रहेगी। बाजी, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, ऐसे दुख देने का सोच भी नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा ही करोगे। मैं जरा तैयारियां देखती हूँ कैसे। जी। अलीज़े, कैसा लगा ये जोड़ा तुम्हें? अच्छा है ना जोड़ा? बहुत प्यारा है। भाई मैंने तो सोचा था कि मेरी प्यारी बहन मेरे साथ जाएगी, चलती ना जाकर खुद अपनी पसंद की शॉपिंग करती। मेरे जाने की जरूरत ही नहीं थी भाईजान, भाभी गई थी ना, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, पसंद तो उनकी बाकी लाजवाब। आपको क्या हो गया? आप कहाँ खो गई? कुछ नहीं, आपकी खुशफहमी के बारे में सोच रही थी। अच्छा, मुझे खुशफहमी है। चलिए, अगर ये खुशफहमी है तो कम से कम ये तो मानती होंगी कि मेरी पसंद लाजवाब है। आप दोनों की पसंद बहुत अच्छी है। आप दोनों से ज्यादा प्यारा और प्यार करने वाला कपल मैंने नहीं देखा। अभी नहीं देखा तो बहुत जल्द देखने वाली हो, हमारी प्यारी अलीज़ा और हारिस का कपल। इंशाल्लाह। चीजें दिखाओ ना भाई। ये देखो, ये तो इसके साथ मैच भी करता है, देखो।
किसका फ़ोन है? आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे? एक दोस्त की कॉल आ रही है, बहुत लंबी बात करता है, बाद में बात करूंगा। यार तुम्हारा नाम भी था लिस्ट में, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि 2-4 बार मुलाकात हुई है क्लब में। अच्छा हुआ ना ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर वो तुम्हें तंग करते, बिला वजह तुम तक पहुंचते, लेकिन क्या पता था वो तुम तक पहुंच ही गए। यार फारिया, पुलिस के आगे ना कोई पॉलिसी नहीं चलती। जब पुलिस आती है सब सामने आ जाता है। और वैसे भी बिलाल कौन सा हमारा नंबर आउट करेगा? मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कभी किया भी।